आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चे सबसे पहली गलती जो हमने नोटिस की है वो ये करते हैं कि वो इजी क्वेश्चंस को तो लगाते रहते हैं, बट जो टफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। इस वीडियो में 5 डिफरेंट क्वेश्चंस जिसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, और अगर आप उस ट्विस्ट को पहले से पढ़ करके और करके नहीं चलेंगे बोर्ड एग्जाम पेपर में तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस की आइए प्रैक्टिस करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कंटेंट्स रेगुलर चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वापस आते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये सारे देखने में आसान लगेंगे, बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन में एक ना एक ट्विस्ट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वो ट्विस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहले से बताया जाएगा, कराया जाएगा, करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो ही बोर्ड एग्जाम पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आप खुद देख रहे हैं, ये 2002, 2006 और 2017 में कई बार पूछा गया। ठीक है, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं अगर वो इक्वल हैं तो 2b बराबर a प्लस सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या सोचेंगे कि बोले क्या, बच्चे जनरली क्या करेंगे, ध्यान से देखना, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी साथ में बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मान लिया जाएगा जो कि b माइनस सी हो जाएगा, x के कोफिशिएंट को b माना जाएगा जो कि c माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा वो हो जाएगा c यानी a माइनस का b। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद क्या होगा, बच्चे सोचेंगे कि बोले क्या रूट्स आर इक्वल। अच्छा, तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है। तो जो d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस 4ac उधर चला जाएगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब b कितना है बेटा, c माइनस ए, तो ये c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये अभी जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है बेटा। यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर a है हमारा b माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर a कितना है, b माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर c कितना है बेटा, a माइनस b। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सोचेंगे कि बोले क्या इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, बट नहीं आएगा। आइए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। 4 बाहर कर लेते हैं, b इंटू ए क्या हो जाएगा, ab, फिर b इंटू माइनस बी माइनस का b स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए माइनस का ac, माइनस सी इंटू माइनस का b प्लस का क्या हो जाएगा ab। ये पार्ट समझ में आया? अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ab। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, 4a, ठीक है, ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये cb होगा बेटा। ठीक है, ये क्या होगा आपका cb। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म जो है c मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखेंगे इस वाले टर्म को, यहाँ पर cb से मल्टीप्लाई होकर के cb बनाएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4cb बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर ac है तो माइनस का ये जो ac है 4 वाला, उसको इधर ले आओ, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac तो ही है, माइनस का 4ac इधर ले आओगे तो प्लस का 4ac। अब इधर क्या बचेगा, 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 4cb। ठीक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4ac माइनस 2ac, तो ये क्या हो जाएगा 2ac बराबर में 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 4cb। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को लिखेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लो बेटा, 4 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा ab, ना कॉमन लो, हटाओ। ठीक है, 4 कॉमन ना लो तो ये बनेगा 4ab, क्या बेटा 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 4cb। ठीक है, अब मामला फंस गया, कहा या 2b बराबर a प्लस सी। तो हमने बताया था कि इन क्वेश्चंस को जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। ठीक है,
अब यहां पर करना क्या है वो समझ करके चलना, ताकि बोर्ड एग्जाम पेपर में जा करके यहां पर आप अटक ना जाओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है, अब इसमें करना क्या बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, एक रूट। कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये हो गया कि अपने मन से अपनी तरफ से x की डिफरेंट वैल्यूज, वैसे वो x की वैल्यू कहां से ली जाती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का भी डिस्कस नहीं करेंगे। अपनी तरफ से इतना मोटा माटी समझ करके चलिए कि अपनी तरफ से x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, और जो वैल्यू x की इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी x की वैल्यू, वो इसके रूट का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, रूट का। तो लिखेंगे बेटा क्या, चलिए मान करके चलते हैं हम x की जगह लेते हैं 1। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे 1। तो हो जाएगा b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू 1 प्लस a माइनस b बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब b माइनस सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b बराबर में क्या हो जाएगा 0। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे b माइनस सी, 1 से c से मल्टीप्लाई कराएंगे c माइनस का a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 0। प्लस का b माइनस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, प्लस का a माइनस का a कैंसिल, 0 बराबर 0। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ x बराबर 1, x बराबर 1 ये जो वैल्यू रखी गई है सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई करने के कारण ये इस इक्वेशन के रूट का काम करेगी। किसका काम करेगी मेरे भाई, रूट का काम करेगी। ये इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, अब जब रूट बन जाएगा तो आप सभी को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक रूट होता है हमारा अल्फा और दूसरा रूट होता है हमारा बीटा। ठीक है, तो ये जो पहली वैल्यू है x बराबर 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पर दूसरा रूट बीटा कैसे निकालेंगे, तो पहला ट्विस्ट तो ये था कि हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना, और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहां पर बीटा किस तरीके से निकाला जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब हुआ बीटा अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा कितना आया 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 आएगा। ये पार्ट समझ में आया। अब इसके बाद करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना जो कि होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, c मतलब कांस्टेंट टर्म उस इक्वेशन का जो कि a माइनस बी है, अपॉन में a कितना है बेटा b माइनस सी। अब अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 1। ठीक है, तो अल्फा की जगह 1 बीटा की जगह 1 बराबर a माइनस बी बटा b माइनस सी। ठीक है, अब इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे, तो जब इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी बराबर a माइनस बी। ये पार्ट आया कि नहीं है, अब ध्यान से देखना, माइनस का b इधर ले आएंगे, तो माइनस का b इधर आ गया तो प्लस का b आ गया, उधर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ a, और माइनस का c उधर ले जाएंगे तो प्लस का c हो जाएगा, तो b प्लस b कितना हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। आ गया कि नहीं आ गया, तो जनरली इस तरीके से लगाया जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, अगर आप इस वाले मेथड से सोचेंगे कि प्रूफ कर ले जाएं तो मामला ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बट जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी मेथड से प्रूफ हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग की फर्स्ट अप्रोच तो यही रहेगी, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इसीलिए कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी कर पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आई होप ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे डायरेक्टली आपका 2b बराबर a प्लस सी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये वाला मेथड इसलिए नहीं लग रहा है और बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के वो इसी वाले मेथड से हो जाते हैं, बट ये नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है शो दैट द इक्वेशन, ये है हमारी, हैज नो रियल रूट्स। मतलब क्या है बेटा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। अब अगर रूट्स रियल नहीं है तो डी क्या होगा, डी निगेटिव होगा। डी निगेटिव होने के कारण डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। याद रखिएगा, अगर इस इक्वेशन के रूट्स
रियल नहीं है तो जो डी की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी और निगेटिव होने के कारण 0 से छोटी होगी। यही प्रूफ करना है, क्योंकि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन होगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए जो कि होगा 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल V जो कि होगा 2a प्लस बी और ये हो जाएगा हमारा C जो कि क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास a b और c आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग d निकालेंगे यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन में a b c स्मॉल में यूज किया गया, तो जो कोफिशिएंट्स हम लेट करेंगे कंसीडर करेंगे वो कैपिटल्स में करेंगे। ठीक है, सो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट में a प्लस b और 2 ब्रैकेट में, ठीक है, a प्लस b। ठीक है, और इस पूरे का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 4। a का काम कौन कर रहा, a का काम कर रहा है बेटा ये, यानी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c और c का काम कर रहा है 1। ठीक है, तो d बराबर 2 का स्क्वायर बेटा 4 साथ में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 दूना टोटल 8, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बेटा 4 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है, ये पार्ट आया कि नहीं है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 को अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो d बराबर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 दूनाई 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 यहां मल्टीप्लाई हुआ यहां मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बेटा 4a स्क्वायर में इस माइनस के 8a स्क्वायर को माइनस करोगे तो माइनस का 4a स्क्वायर आएगा। 4b स्क्वायर में माइनस के 8b स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का 4b स्क्वायर आएगा प्लस 8ab। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन में से लेफ्ट साइड में आप माइनस कॉमन ले लो। तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे और 4b कॉमन ले लो, माइनस 4 कॉमन ले लो, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर आंसर कैसे करना है, ठीक है, बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर लेंगे बट इसके बाद अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि वहां शो करने को बोला, ये आ गया तो शो करने को बोला है तो लिख देंगे भाई, बात खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा, उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए। कह रहा है When a does not equal to b, यानी a b के बराबर नहीं है। अब इस बात को समझो कि यहां पर इस बात को कंसीडर करो कि हमारा जो है a b के बराबर नहीं है। अब अगर a b के बराबर नहीं है तो यहां से दो संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं हैं मेरे भाई, दो संभावनाएं। पहला, या तो a बड़ा होगा b छोटा होगा, या तो b बड़ा होगा a छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, या तो a बड़ा होगा b छोटा होगा, या तो b बड़ा होगा a छोटा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब चाहे a बड़ा हो b छोटा हो, चाहे b बड़ा हो a छोटा हो, तो जब दोनों को यहां पर a माइनस b करोगे, तो यहां पर जब a माइनस b करोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये या तो प्लस आएगी या तो माइनस आएगी। ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, या तो प्लस या तो माइनस, क्योंकि दो चीजों को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो या तो प्लस आएंगी या तो माइनस आएंगी। ये तो पॉसिबल है ना। क्या आएंगी a और b स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम बता नहीं सकते, बट या तो प्लस आएंगी या तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो या तो ये प्लस आएगी और या तो माइनस आएगी। एंड देन फाइनली इस पूरे पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो d बराबर -4। अब प्लस का स्क्वायर कराओगे तो भी प्लस आएगा और माइनस का स्क्वायर कराओगे तो भी प्लस आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू का नेचर स्क्वायर होने के कारण अंदर चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, जब स्क्वायर करा दोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव वैल्यू से -4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। कैसी आएगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो माइनस होने के कारण d की वैल्यू निगेटिव आएगी और d की वैल्यू निगेटिव आने के कारण ये d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्या होगी बेटा, लेस देन 0 होगी। ठीक है, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा पूरा जो एनालिसिस है,
ठीक है। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि बोले क्या d इज लेस देन 0, और d लेस देन 0 होने के कारण 10 रूट्स आर कैसे होंगे, नॉट रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जनरली बच्चे इस टाइप्स के बाद यहाँ पर जब इस तरीके से पढ़ते हैं तो इस वाली चीज को रट लेते हैं, बट इसको समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, पता लगे इस फॉर्म का कोई दूसरा इस फॉर्मेट का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप वहां पर कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। रूट्स आर नॉट रियल को ही इमेजिनरी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, जब रियल नहीं होगा तो इमेजिनरी होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5k एक्स प्लस का 16 बराबर 0, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, यहां कुछ नहीं है 1, तो a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा 5k, और जो c आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स हैं आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। तो जब रूट्स रियल नहीं है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, यानी 0 से छोटी हो जाएगी। अब डी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें से b कितना है बेटा, 5k, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर माइनस 4। a का काम कौन कर रहा है बेटा, आपका a का काम कर रहा है 1, और इंटू c का काम कौन कर रहा है 16, ठीक है, लेस देन 0। तो 5k स्क्वायर 16 दूनी 32 दूना 64 लेस देन 0। 5k स्क्वायर माइनस का 64 उधर चला जाएगा, तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी है बेटा, ये इनइक्वालिटी है। आईसीएससी बोर्ड में छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं 9-10 में, बट ये जो इनइक्वालिटी है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th का टॉपिक है। कहाँ का टॉपिक है बेटा, 11th का टॉपिक है। तो क्लास 11th का जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है उसको अच्छे से समझते हुए चलिए, बिकॉज ये क्वेश्चन पता लगे इसी के बेसिस पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो, और 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनइक्वालिटी का यूज किया गया, अगर वो नहीं आता होगा तब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इनइक्वालिटी के 11th क्लास के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने के कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें करना क्या, माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, ठीक। k स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताएंगे, याद रखिएगा। k स्क्वायर की वैल्यू 64/25 है, तो यहां पर लिखना क्या है बेटा, k। क्या लिखना है बेटा, k। अब आप सभी को पता है स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस में एग्जिस्ट करता है। मतलब स्क्वायर रूट अगर आप 4 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, स्क्वायर रूट 9 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 8/5 आएगी। 8 का स्क्वायर 66 होता है। तो इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, यहाँ पर 11th का कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से वहां समझाया जाएगा, बट आंसर यहाँ से कैसे लिखना वो याद रखना। ये जो प्लस वाला है तो प्लस वाला 8 बटा क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो माइनस का 8/5 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो डायरेक्ट सीख लीजिएगा, बाकी जब आप क्लास 11th में इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। क्या, के स्क्वायर अगर इस तरीके से फॉर्म में होगा तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, माइनस वाली वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और लेस देन इक्वल टू मतलब इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा फाइनल आंसर। आंसर की भी है अपने पास, आंसर की से आंसर मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, -8/5 से बड़ी और 8/5 से छोटी, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगी हमारे के की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 11th का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस वजह से, बिकॉज ये इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम जो एक इस टाइप से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें अप्रोच ही यही लगती है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाली अप्रोच नहीं लगेगी।